Shri Gurudev Namo. I offer my respectful obeisances unto Illuminate Bhakti Ashram Vaishnav Swami Maharaj ki. I offer my respectful obeisances unto His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. I offer my respectful obeisances unto His Holiness, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Sarvabhauma ki. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nastya Praya Subhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhagati Nishtaki. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश आकांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवी पते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मंगल में परम पिता परमात्मा श्री श्री राधा श्याम सुंदर उनका वांग्यमय शब्दमय यह श्री विग्रह श्रीमतम भागवत पुराण को मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत। नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन देवकी नंदन श्री श्याम श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनकी लीलामयी शक्ति कृष्ण प्राण प्रिया जगत बंदनी विश्वानंदिनी बरसाने वाली भास्वती जगदीश्वरी श्री किशोरी जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। वरिष्ठ वैष्णवों और राधा रानी की असीम कृपा के कारण हम आज श्रीमद् भागवतम का सप्ताह दिवस श्रवण करने जा रहे हैं। चतुर्वेदी परिवार बड़ा ही भाग्यशाली है जो श्रीमद् भागवतम करवा रहे हैं। श्री रघुपति चौबे प्रभु जी, श्रीमती कांति चौबे माता जी, श्री संजय चतुर्वेदी प्रभु जी, श्रीमती दीपा चतुर्वेदी माता जी, श्रीमान विजय चतुर्वेदी प्रभु जी, श्रीमती प्रतीक्षा चतुर्वेदी माता जी, श्रीमान अनिलेश मिश्रा प्रभु जी, श्रीमती सरिता मिश्रा माता जी, अरिंदम चतुर्वेदी प्रभु जी, अन्ना चतुर्वेदी प्रभु जी, अनन्या चतुर्वेदी माता जी, सभी को वो सभी
चतुर्वेदी परिवार बड़े ही भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं और हम सभी लोगों के लिए करवा रहे हैं। हमें भगवान की भागवत किंतु हमें पहले भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आदौ श्रद्धा तथा साधु संगुण भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचिस्तथा। पहले हमें श्रद्धा होनी चाहिए, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगुण, हमें साधुओं का संग करना चाहिए। भजन क्रिया, जब हम भजन करेंगे भजन, हम तो बड़े सौभाग्यशाली कि चतुर्वेदी परिवार श्रीमद् भागवतम करवा रहा है, तो ये घर भी वृंदावन बन गया है। कल गोवर्धन पूजा निकली तो अब गोवर्धन बन गया। गोवर्धन की राधा कुंड की तलेटी बन गया और तलेटी ऐसा बन गया है, गोवर्धन की तलेटी बन गई है जो रूप को स्वामी वर्णित करती है। उपदेशा व्यक्ति नौवीं श्रेणी वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदावनीय उदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम्यापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना सूर्योदयस्य विराजिते गिरितटे सेवं विवेकानका वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, जहाँ कोई कष्ट नहीं होता, उस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी मथुरा धाम में है। मथुरा धाम है क्यों है? क्योंकि जनितो वरा, जनितो अर्थात जन्म हुआ था। किसका हुआ था? हमारा आपका नहीं, भगवान का जन्म हुआ था। जायति ते अधिकं जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्रयी ताई तदृशता
कोई कुंठा नहीं होती। उससे श्रेष्ठ मथुरा धाम है। सब बोर हो गए, एक चुटकुला सुनो। एक थी पढ़ी लिखी बकरी, एक थी पढ़ी लिखी बकरी, उससे जो पूछो बताती थी, पर आप बकरी की तरह मत बोलना, ठीक है? अब एक थी पढ़ी लिखी बकरी, अब एक व्यक्ति लेने गया तो एक व्यक्ति ने कहा ये वाली बकरी सबसे अलग क्यों खड़ी है और ये इतनी सारी एक साथ में? तो जो बकरी वाला कहता है ये पढ़ी लिखी बकरी है, इससे जो पूछे सो बहुत बताती है। अब कैसे है पढ़ी लिखी बकरी? थोड़ी पढ़ी लिखी होती, बकरी थोड़ी पढ़ी लिखी होती, बकरी कहाँ के पढ़ जाएगी? भैया कैसे साबित करो? बताओ पहले ये सबूत दो कि कैसे ये पढ़ी लिखी। तो बकरी बेचने वाले ने कहा अच्छा आपको देखना है, थोड़ा एग्जाम था, टेलर। व्यक्ति ने कहा अप्रैल के बाद क्या आता है? क्या आता है? मैं आप बकरी की तरह बोले, मैंने मना किया था बकरी की तरह बोले। अब भैया उसने पूछा अरे अप्रैल के बाद मई आता है, जून के पहले क्या आता है? मई आता है। अरे वाह, इसकी लाखों में कीमत है कि पढ़ी लिखी है। हम वो क्या जाने कि पढ़ी लिखी है कि क्या है चक्कर। ऐसे एक और थी, एक बहन के भाई की शादी नहीं हो रही थी। भाई ने बहन से कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही, और भाई थोड़ा था टेढ़ा। बहन ने कहा कैसे नहीं होगी शादी, अभी बताती हूँ। बकरियों की झुंड में लेके गई, उसने कहा मेरे भाई से शादी कौन करेगा? बकरियां कहती है मैं। अब हमने कल बड़े ही सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन सुना। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव। मथुरा धाम से विशेष क्या है? वृंदावन धाम है। क्यों है? क्योंकि तत्रापि रासोत्सव, क्योंकि भगवान ने वहां रास रचाया था। तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्य उदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धना। और उस वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। क्यों है? क्योंकि भगवान ने उसको अपने हाथों से उठाया था। और उस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है। राधा कुंड की तलैटी है, गोवर्धन की तलैटी है, जहाँ प्रेमामृत प्लावना, जहाँ प्रेम उमड़ रहा है। ऐसी जगह को छोड़कर पुण्यादस्य विराजितो गिरिकटे सेवा में विवेकानका। ऐसी जगह को छोड़कर और मैं कहाँ जा सकता हूँ? हमने कल बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन सुना, और आज हम सुदामा चरित्र का भी श्रवण करेंगे। सुदामा चरित्र में मेरा फेवरेट है, तो आपको रुलाएंगे पहले, फिर हंसाएंगे कि कैसे भगवान एक एक मुट्ठी में क्या क्या देते हैं। और आज हम प्रद्युम्न महाराज की कथा और भगवान के 16,000
107वें भाग। 8 नहीं, 8 एक तो कल हो गया। 16,107 करेंगे और दोनों को मिला के 16,000 भगवान के 108 होगा। बड़ी बड़ी लंबी कथाएं हैं। 28 दिनों तक युद्ध किया और कई सारी कथाएं हैं। और आज हम नारद जी की दिनचर्या की लीला हम सुनेंगे। तो आज अंतिम उपदेश जो सूर्य गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, भागवतम की जो थोड़ी थोड़ी सूची, उस सूची के बाद हम अपनी कथा को दोहराएंगे। आज ज्यादा कथाएं नहीं है, आज कम ही कथाएं हैं। 8-9 कथाएं हैं। 8-9 कथाएं इतने विस्तार पूर्वक बताई गई हैं कि उन कथाओं को